Hello students and a very warm welcome to your YouTube channel. My name is Manisha and I am your biology educator. So last क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह का क्लासिफिकेशन दिया। लास्ट में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. विटेकर ने दिया है और यही आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा। आज हम उसी किंगडम को पढ़ने वाले हैं, उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के किंगडम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और उन किंगडम्स में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये पूरी सीरीज़ पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, ये इनफ है आपके 11-12 बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए, 11th क्लास के लिए एंड आपके नीट एग्ज़ामिनेशंस के लिए। प्लस अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि TGT PGT साइंस फॉर DSSP या KVS, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारे ही सेशन उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे बिकॉज वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। आप ये अलग अलग तरह की विभिन्न तरह की विचित्र प्राणी देख पा रहे होंगे। ये सब अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि किंगडम मोनेरा जो है इसमें सोल जो मेंबर है वो बैक्टीरिया ही है। आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग मोनेरा का जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है वो पढ़ेंगे कि मोनेरा को किस तरह से बाकी किंगडम से अलग किया गया, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बाकी किंगडम से अलग थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, पहला पॉइंट इसमें दे रखा है मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है या किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव हैं, जो अर्थ पे सबसे पहले क्या बोल सकते हैं उसको, प्रतीत हुए या पाए गए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ही थे, ठीक है। फर्स्ट इनहिबिट, सबसे पहले ये आए थे धरती पर। आपने बहुत सारी स्टोरी सुने होंगे, आई नो, मानव मनु एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड द फैक्ट, द मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया। सबसे पहले जो प्रकट हुए, जिन्होंने अपने दर्शन दिए, वो बैक्टीरिया ही थे। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड हैं, इनके अंदर कोई सेल्स कैटेगराइजेशन नहीं होता, टिश्यू कैटेगराइजेशन नहीं होता, सिंपल सीधे साधे सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट ये सीधे साधे सिंपल ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ के काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम किंगडम मोनेरा पे आते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहला, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर पाया जाता है वो सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये प्रिमिटिव है तो ये प्रोकैरियोटिक भी होगा, ठीक है। ऑमनी प्रेजेंट, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। जैसे कि डीप ओशन में, फ्रोज़न लेक्स में, फ्रोज़न ओशन में, फ्रोज़न वाटर में, बॉइल्ड वाटर में, मतलब काफ़ी हद तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी जो होती है, क्योंकि डॉर्मेंसी में रह सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी बैक्टीरिया में। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसलिए सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि जो इनका सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? हाँ, बहुत भारी सा और बड़ा सा वर्ड है, बट इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन यानी कि काइंड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सिंप्लीफाइड अगर हम भाषा में बोले तो पेप्टाइड। और आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ मिलते हैं या पेप्टाइड किससे रिलेटेड होता है? ये होता है प्रोटीन से रिलेटेड, यानी कि अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ग्लाइकन या ग्लूकोज जो है वो शुगर से रिलेटेड है। तो अमीनो एसिड प्लस शुगर के बॉन्ड्स जो होते हैं या जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। एक्सेप्शंस, साइंस जहाँ है वहाँ एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है इनका सेल वॉल अलग तरह के मटेरियल से बना होता है और इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक भयंकर सा जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली केमिकल रिप्रेजेंटेशन है पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर का, ठीक है। अब ये नाम और नाग क्या है
ये नाम और नाग ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, मैं बोल रही हूँ ऐसे, NAM एंड NAG। पेप्टिडोग्लाइकन जो है इनके अंदर एक्चुअली इसी की लिंकेज होती है, एन एसिटामाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, सो ये होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन या ग्लूकोसमीन, ठीक है। तो ये जो दोनों की लिंकेज है जो पेप्टिडोग्लाइकन बनाती है। आपको सिर्फ इन दोनों के नाम याद रखने होंगे क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है, अदरवाइज़ मेरा आपको डराने का कोई इंटेंशन नहीं है। दिस इज़ प्योरली केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग है। तो ये इनके कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये इस तरह से चेन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एल का मतलब है लीवो रोटेटरी एंड डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसके लिए बस इतना ही पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही जो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर है, ये बैक्टीरिया है जो कि एक फ्लैजेला है इसके टॉप पे। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरिया क्लास में। और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, जिसके एक सिरे पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, या एक साइड पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना बड़ा सा दिख रहा है और काइंड ऑफ क्रैक्स टाइप दिख रहा है, बट ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी इनलार्ज करके दिखाया गया, बहुत टाइनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हम अपनी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब इसमें आगे आते हैं, नेक्स्ट है DNA इज़ नेकेड। अब ये नहीं है कि DNA ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इसका मतलब ये होता है दैट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। अगर कहीं भी हम DNA टर्म यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ अगर नेकेड यूज़ हो रहा है, सीधी सीधी बात यही होती है उसमें कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है या हिस्टोन की कवरिंग जो है वो एब्सेंट है वहाँ पे। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स DNA इज़ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। DNA लाइज कॉइल्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड, इसको बोलते हैं। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं आपको एक इमेज से समझाती हूँ। ये है बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी, बैक्टीरियल सेल किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो वो जो गोल गोल घूम रहा था वो यही था, तो उसको हमने एक क्रॉस सेक्शन कर दिया है इसको समझाने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा बीच में, ये कॉइल्ड काफ़ी सारा उलझा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रस्सी की तरह उलझा हुआ है, बट ये ना ही रस्सी है और ये केचुआ नहीं है, केचुए की तरह दिख रहा है बट है नहीं है, ठीक है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम बैक्टीरिया के अंदर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो बैक्टीरियल सेल में जो प्रेजेंट होता है DNA वो न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, मैंने अभी आपको बताया, जिसमें नाग और नाम दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ऊपर की कवरिंग है, ये ब्लू ब्लू वाली जो स्काई ब्लू कलर की, ये है कैप्सूल इसका। सबसे लास्ट में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म जो पूरे सेल में है, और इसके अंदर जस्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे DNA हो गया, ठीक है, प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा, जैसे मान लो इसको सब आसान भाषा में बोल सकते हैं एक्स्ट्रा DNA। एंड दीज आर फ्लैजेला जो लंबे वाले हैं, ये लोकोमोशन में काम आते हैं, बैक्टीरियाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। एंड जो छोटे वाले जो ये होते हैं जिसको हमने पिलस बोला है प्लूरल फॉर्म में, पिलाई सिंगुलर फॉर्म में, ये जो है ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। रिप्रोडक्शन में पिलाए काम करते हैं और लोकोमोशन में फ्लैजेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लैजेला और पिलाए दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी पूछा जाता है, और जो कॉमन पॉइंट है, जो मेन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है दैट इन दोनों का फंक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो इससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे राइबोसोम्स हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है क्योंकि कॉइल्ड होता है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन गोल्गी बॉडी। जितने भी, क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल है, ये प्रिमिटिव है, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे आएंगे, वो बाद में इवॉल्व हुए हैं, तो ये सब इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एंड राइबोसोम्स इनके अंदर मिलते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था जो गोल गोल स्ट्रक्चर, ये वाले, ये जो दिख रहे हैं आपको,
ये, ठीक है, ये सारे क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स किस तरह के होते हैं, 70S टाइप के। अब 70S क्या होता है ये हम समझते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो मिलेंगे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, 70S, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं, 80S। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, जिससे आपको मतलब बिल्कुल ही ऐसा ब्लैंक ना हो कि 70S ये क्या पढ़ा के चलेगी मैडम, ठीक है। 2 सब यूनिट होती हैं दोनों के अंदर। लार्जर वाली इसमें होती है 50S, और इसके अंदर लार्जर वाली होती है 60S। इसमें है स्मॉलर 30S एंड इसमें है 40S, ठीक है। ये 2 तरह की सब यूनिट में बटा हुआ होता है। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको ऐसे ही समझ लो डैट अगर किसी राइबोसोम की अगर हम बात करें 70S लिख रहे हैं, तो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 है, इसलिए हम इसको 70S टाइप का बोल रहे हैं। इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80 है, इसलिए हम इसको 80S टाइप का बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन रेट आपने सुना होगा, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है उसके हिसाब से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो 70S आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। कुछ बैक्टीरियाज जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए। तो जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे ना वो यहीं इसी के पास एसोसिएटेड होंगे, इसी के पास आपको जॉइंटेड या इसी से एसोसिएटेड मिलेंगे। देन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है। इसके अंदर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर एक तरह के नीट में भी आते हैं और आपके जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल के उसमें भी पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है बैक्टीरिया के अंदर। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो और समझ आई हो। ये हमने एक ओवरव्यू लिया था किंगडम मोनेरा का। इसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज उनका डिटेल में हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चंस थोड़ा डीप से पूछे जाते हैं उसमें। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, डिफ्रेंसिएशन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We'll meet next time and with a new chapter. Okay, so be prepared for that. Till then, take care. Goodbye.